गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शशि। आप सुन रहे रेडियो उड़ान पे मेरा ये शो बॉलीवुड कैप्सूल। एक मूवी आ रही है जिसका नाम है मिलियन व्यूज़। ये 12 सितंबर को नेपाल में रिलीज़ हो रही है। और इसी मूवी के टीम के साथ हमने की मुलाकात। टीम में अंशुल सिन्हा जी है, सिद्धि जायसवाल जी है और प्रवीण जी हैं। और ये फिल्म पॉन इंडस्ट्री पे बेस्ड है। तो आप ये पॉडकास्ट अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो काफ़ी कुछ मिस कर लेंगे। इस पॉडकास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पे बात की है, पॉन इंडस्ट्री के बारे में बात की है, एडिक्शन के बारे में बात की है। अंशुल जी, सिद्धि जी, प्रवीण जी, वेलकम टू रेडियो उड़ान। सो अंशुल जी, कुछ अपने बारे में कुछ पर्सनल लेवल पे बताइए। लाइक आप हिंदू हैं, पंजाबी हैं, लाइक समथिंग। So, bro, I am from Hyderabad, and ओके, my mother is Punjabi and father is Hindu. And ओके, currently I am in Nepal. और मेरा जो बचपन है वो पूरा मुंबई में था. So basically I am from Mumbai. 17 years I was in Mumbai, and then my father ओके, got transferred to Hyderabad. And then since my graduation I am into Hyderabad. And then जो भी मेरा जो फिल्म मेकिंग मैंने सीखी वो पूरी हैदराबाद में सीखी. And this is like a short introduction, and then I've done MBA and mass communication, and I've done my filmmaking from Annapurna International School of Film and Media. ओके, ओके। एंड विच पार्ट ऑफ मुंबई यू रिसाइड इन, जब भी आप रहते थे यहाँ पे? मैं सांता क्रूज में था ब्रो. Okay. So Anshul ji, let's talk with you. So can you please tell me about your movie Marty, which was a short film? Yes. So Mitti Back to Roots is an agrarian, it's a film on agrarian crisis, Sashi. और मैंने Okay. उसमें 1 साल का स्टडी की थी. सो बेसिकली वो ये मूवी का जो स्टडी हम लोगों ने किया था, एक सुसाइड बेल्ट बोलते हैं इंडिया में, जो कि कर्नाटका से स्टार्ट होती है और ऊपर पंजाब तक जाती है. तो ये पूरे Okay. 6 स्टेट में मैंने स्टडी की थी. और उसमें फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि फार्मर्स क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कारण क्या है. और मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आऊं जिसको देखने के बाद एक किसान को पता चले कि वो आत्महत्या क्यों कर रहा है. क्योंकि मैंने फार्मर इज कमिटिंग सुसाइड, वो उसकी गलती नहीं है, इट्स अ फेलियर ऑफ ए सिस्टम जिसकी वजह से वो Correct. आत्महत्या कर रहा है. तो ये जो पूरी मूवी है, इस पूरी मूवी में ये बताया गया है कि जो फार्मर है सुसाइड है वो क्यों हो रहा है. तो ये Okay. एक विजन एंड मिशन है. और इसके साथ हम लोगों ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई है, सोल्यूशन भी बताया. और वो लोग कैसे निकल सकते हैं इस समस्या से बाहर. तो इसका पूरा 2 घंटे में एक रिसर्च ओरिएंटेड को नरेटिव इंफोटेनमेंट फॉर्मेट में बनाया. और इसके बहुत सारे शोज हुए थे, 1000 स्क्रीनिंग्स हुई थी. और अभी भी ये सिक्किम में हर संडे प्ले होती है एज ए ट्यूटोरियल. और यूएस में इसके 50 शो हुए थे, जर्मनी में भी हुए थे इसकी स्क्रीनिंग. तो इट वाज लाइक अ Okay. वेरी वेरी मैसिव प्रोजेक्ट फॉर. Okay. Okay. एंड मतलब आपने फिर इसके बाद आपने ये मूवी जो अभी बनाई है मिलियन व्यूज, इसके बारे में कैसे सोचा कि मतलब हाउ डिड यू थॉट कि पॉर्न इंडस्ट्री पे ये सब्जेक्ट पे मैं मूवी बनाऊं? तो मेरे को ना शशि कुछ लो बजट में करना था. और ओके, पॉर्न इंडस्ट्री का मेरे को आइडिया ये आया कि मैं ना आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा. मैं ना एक दिन रैंडमली फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था. स्क्रॉल ओके, कर रहा था तो एक लड़की ना लाइव बात कर रही थी. और जब वो ओके। लाइव बात कर रही थी, नीचे वल्गर कमेंट्स आ रहे थे पूरा. करेक्ट। तो वो पहला थॉट था जहां से मेरे को बीज आया. अरे फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये लड़की लाइव आ रही है और नीचे लाइव लोग खुला ऐसे कमेंट कर रहे हैं. व्हाट इफ अगर ये हम्म, लड़की ब्लॉक हो गई, अगर इसको हम्म, एक लड़की को किसी रूम में ट्रैप किया गया है और फिर नीचे हम्म, वो लोग जो लोग ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे हैं वो इससे हम्म, करवाए, तो क्या होगा. हम्म, तो वहां से मेरे हम्म, को एक थॉट प्रोसेस आया. तो मेरे को ऐसा लगा ठीक है, लो बजट में ये कर सकते हैं क्योंकि एक लड़की एक ही रूम में ब्लॉक है. अब वो बिल्कुल। लोग जब ऐसे लाइव आकर उससे बात करेंगे तो एकदम थ्रिलर कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, बहुत थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट हम्म, लगा मेरे को. खुद को एक्साइटमेंट हुआ कि यार ये एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है. तो वहां से हम्म, थॉट प्रोसेस आया. और फिर जब मैंने मैंने पूरे शशीश की 1 साल की स्टडी की है. जो जो ओके, लोगों ने पॉर्न एडिक्शन पे पीएचडी की थीसिस की है, एक ऑस्ट्रेलियन लड़का है जिसने पीएचडी की है. और हम लोग ने 40-50 साइकेट्रिस्ट के पर्सनल इंटरव्यूज भी लिए हैं. क्योंकि जब मैंने ओके, इनिशियल इसका स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार पहले मैंने इसके 24 ड्राफ्ट लिखे हैं ये मूवी के. तो जब मैं मेरा ओके, जो पहला ड्राफ्ट था तो मेरा ऐसा था कि जो लोग लाइव आ रहे थे वो पूरा ब्रूटली बोल रहे थे, जो ओके। लड़की लाइव है, कि भाई तू कपड़े उतार दे और हम लोग एक वल्गर तरीके से तेरे को देखना चाहते हैं. तो वो पहला समझा मैं, ड्राफ्ट. हाँ।
उसमें मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इतनी दरिंदगी क्यों बढ़ते जा रही है, मीन्स लाइफ पे अब अगर आप जाकर देखोगे तो इतना ब्रूटिलिटी क्यों होते जा रही है, क्यों इसके क्यों? पीछे हाँ। का साइकोलॉजी क्या है। तो देन बाद में जब मैं इसको डीप पढ़ने लगा देन आई रियलाइज कि ये दिस इज समवेयर रिलेटेड टू एडिक्शन। और जो मैंने थीसिस पढ़ी तो वो थीसिस में मेरे सामने आया कि यूएस इज नंबर 1 इन पॉर्न एडिक्शन। वहां पे 5 से 6 घंटे का पॉर्न एडिक्शन है, फॉलोड बाय यूके। यूके में आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, वहां पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री है जो सिर्फ, वहां पे लोग इतने लोनली फील कर रहे हैं, उन लोगों ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर्म की है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस करके। तो ऐसी ओके। आज दुनिया में ये जो मूवी है सची, इट्स अ ग्लोबल फिल्म, इट्स नॉट जस्ट एन इंडियन फिल्म। दुनिया में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि सरकारों को लोनलीनेस के लिए एक मिनिस्ट्री फॉर्म करनी पड़ रही है। मिनिस्ट्री फॉर्म करनी जब पड़ी। हाँ। हाँ, जब मैंने फिर स्टडी की तो मेरे को पता चला कि लोग 6-6 घंटे पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट इज आउट ऑफ लोनलीनेस, 1 घंटा? दैट इज नॉट आउट ऑफ फन। और इंडिया में भी 4-4 घंटे देख रहे हैं। इंडिया में अगर आप पूछोगे, मेरा जो स्टडी है पूरा, ये तो गूगल पे सारी चीजें मिल जाएगी, 200 करोड़ का विजिबिलिटी है पॉर्न कंजम्पशन का, एंड दैट इज नॉट ओके। आउट ऑफ प्लेजर। ये जो लोग देख रहे हैं ये 4-4 5-5 घंटा, क्योंकि इनको कहीं ना कुछ हॉन्ट कर रहा है। देयर इज समथिंग जो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों के तरफ डिविएट हो रहे हैं। वो पॉर्न भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो माइंड है वो पूरा यहाँ पर ब्लॉक हो जा रहा है। हाँ। तो ये ओके। थॉट प्रोसेस है हमारी मूवी के पीछे, कि हमने इतने बड़े टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग को ना एक ग्लोबल लेवल पे बनाना। आज मैं नेपाल के, मेरे लिए दरवाजे खुल गए, मेरी इस पिक्चर 100 थिएटर में नेपाल में रिलीज हो रही है। अगर ओह, मैं दैट्स अ ग्रेट थिंग। या अगर मैं इंडियन थॉट प्रोसेस लेके सिर्फ एक बाउंड्रीज के दौरान रिस्ट्रिक्शन में सोचता, तो शायद आज मेरे लिए नेपाल के दरवाजे नहीं खुलते। एंड हम नहीं लोग, मैं खुलते। आपको बोल रहा हूँ शशि, हम लोग सिर्फ नेपाल की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, 5 कंट्रीज हमारे लिए ओपन है। वी आर जस्ट वेटिंग टू सी द परफॉर्मेंस, हाउ दिस सिनेमा विल परफॉर्म इन नेपाल, और उसके बाद इमीडिएटली वी विल बी लॉन्चिंग दिस मूवी इन जापान, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कनाडा। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। प्लान ऑफ एक्शन। ओके। ओके। सो प्रवीण जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस, आप कैसे जुड़ी ये मूवी से, एंड वर यू कन्विंस्ड कि पॉर्न इंडस्ट्री ये सब्जेक्ट पे मूवी बनाएंगे एंड इट विल मतलब इसको सक्सेस मिलेगा, आपको लगा ये चीज? जी, तो मैं पहली बात तो मैं अंशुल जी से कैसे जुड़ा। मैं अंशुल जी से करीब मैं 5 से 6 साल से काम कर रहा हूँ उनसे। मैंने उनकी काफी मूवीज में एक्टिंग की है, और काफी, एज ही सेड, आई डिड अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर थिंग। तो जब उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ाया तो मुझे लगा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। ये हर एक की जिंदगी में, हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। अगर आप ये मूवी देखोगे आपको लगे, अरे यार ये तो मेरे साथ हुआ, अरे यार ये तो मेरे दोस्त के साथ हुआ, अरे यार ये तो मेरे भाई के साथ हुआ। तो दिस मूवी विल एक्चुअली कनेक्ट यू इन डेप्थ। मूवीज तो, फिल्म्स तो काफी सारे होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, थोड़े मैसेज ओरिएंटेड होते हैं, थोड़े डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है ये। करेक्ट। तो ये मूवी जो है, लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉर्न, कि अभी तक तो आप लोग खाली पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये पॉर्न तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये एडिक्शन तक, ये एडिक्शन के बारे में, एडिक्शन इज अ वाइडर सब्जेक्ट। हाँ, that is a wider subject that has been addressed by this movie by Anshul Sinha ji, and his vision is beyond to how to address the bigger picture. जो एडिक्शन है उससे, वो लोनलीनेस है, वो उससे कैसे बाहर निकाले। तो वहां पे मैं कन्विंस हो गया। मैं बोला भाई ये तो करना ही है, ये तो इट्स अ चैलेंज, बिकॉज इतना बोल्ड स्टेप लेना, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना बोल्ड स्टेप कौन लेगा? ये सबकी पड़ी हुई है, सब कमाना चाह रहे हैं, सब एंटरटेनमेंट में लेना चाह रहे हैं। बस एक हीरो को ला लिया, एक हीरोइन को ला लिया, हीरोइन के बाप को ला लिया, दोनों का लव अफेयर हो गया, खत्म, मारपीट हो गई, दी एंड हो गया। आजकल तो सब यही चल रहा है। तो ये तो कमर्शियल एंगल हो गया। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने सोचा भाई इसको तो कहीं और लेके जाना है, let's see how it works. And I feel that what I told him, my vision of this movie,
मेरे को लग रहा कि ये उस रास्ते पे जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये पब्लिक में टॉक आ रहा है कि भाई इसमें कुछ है, हमें देखना है ये मूवी। ओके ओके। एंड कमिंग बैक टू अंशुल जी, आपको लगता है कि अच्छे अच्छे घर की लड़कियां, रिच हो पुअर हो, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां, इज्जतदार घर की लड़कियां आजकल इंस्टा पे फेमस होने के लिए वल्गर कपड़ों में, वल्गर तरीके से डांस करते हुए, वल्गर तरीके के रील्स बना के पोस्ट कर रही है जस्ट टू गेट पब्लिसिटी। आपको लगता है ये क्यों हो रहा है? मतलब आपका व्यू क्या है इस पे कि क्यों हो रहा है ये? देखिए ये जो है ना, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए कि भाई हमको हाँ। क्विक मनी मिल जाए, हमको क्विक फेम मिल जाए, हमको क्विक फॉलोअरशिप मिल जाए, क्विक, ये ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। मैं ये जो भी लड़कियां हैं ना, ये बचपने में हो रहा है, ये सारी चीजें नादाने में हो रही है, क्योंकि क्या नहीं होता है ना बट इसका अंशुल जी, लॉन्गर। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। मैंने ऐसे भी लड़कियां देखी हु आर लाइक, ऐसी भी औरतें देखी हु आर मैरिड विद किड्स, दो दो बच्चे हैं उनको। इंस्टा पे, मैंने इंस्टा पे देखा है। एंड दे आर सही। लाइक पोस्टिंग रील्स एंड शॉर्ट्स लाइक एनीथिंग, मतलब पब्लिसिटी पाने के लिए वो लोग, कुछ लिमिट ही नहीं है उनका। यहाँ तो पे आई कोट, अभी जो मैंने जो पूरे साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज लिए, मैं आपको हाँ। उनके जो जो जिन जिन, क्योंकि मेरा लाइव एक्सपीरियंसेस है, जिन जिन साइकोलॉजिस्ट के मैंने बातें की है, तो मैं जब उनसे मैंने बातचीत की और मैंने पूछा कि यार आप जैसे पॉइंट बोल रहे हो ना, ऐसा केस भी है हमारी मूवी में। तो हमारी मूवी में एक रंजना करके कैरेक्टर है जो यही टाइप के सारे काम करती है। तो इसमें होता क्या है ना ब्रो, कि जब तुमको पर्सनल नेटवर्क में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे भाई बहनों में, तुमको ना हाँ। वो, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर होती है। इनको अच्छा। चाहिए आइडेंटिटी, और इसमें एज नहीं होती, ओके। चाहे वो 10 साल की लड़की हो, हाँ 50 बिल्कुल। साल की लड़की हो। इनमें इनको क्या होता है ना, वो आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो जाता है। अभी जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कि यार इसको ना एक इनको ना वाहवाही चाहिए, इनको चाहिए कि भाई हाँ, लोग अटेंशन। 24 घंटे इनके, हाँ, अटेंशन सीकर, करेक्ट, द हाँ करेक्ट हाँ टर्मिनोलॉजी इज अटेंशन सीकर। तो उनका हाँ। अटेंशन, अगर वो अटेंशन नहीं मिले ना, तो उनको नींद नहीं आएगी रात में, उनको ना दे ओके। गेट साइकोलॉजिकल, दे गेट मेंटली डिस्टर्ब। और यहाँ पे क्या हाँ। मिलता है ना, दे गेट अ डोपामिन शॉट। जैसे ही उनको 50 ओके। लाइक मिले और लोगों ने कुछ हाँ कमेंट कर दिया उनके बॉडी पे, दे गेट अ डोपामिन शॉट। और वहां से क्या होता है, हाँ। वो चीजें फिर मल्टीप्लाई होते रहती है, और उनको क्या होता है, मेरे को चाहिए और चाहिए और चाहिए, और लोग मेरी और वाहवाही करें। चलो। हाँ। तो वो जितनी वाहवाही होती जाती है, उतने फिर कपड़े उतरते जाते ओ। हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। हाँ ओके बोलिए प्रवीण। ओके। अगर मैं अंशुल जी को ऐड करूं, आई सिंपली ऐड, हाँ एक लाइन ऐड करूंगा। एक तरफ से हाँ। ये भी एक एडिक्शन है, करेक्ट। करेक्ट। एक तरफ से ये भी एक डोपामाइन, एडिक्शन है, ये नया अटेंशन, एडिक्शन है समझ लीजिए। अटेंशन, अटेंशन सीकिंग। हाँ। दैट ओके। इज ऑल्सो एन एडिक्शन, विच ये मूवी में ये एड्रेस हो रहा है कि भाई क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है, कैसे ढूंढे इसका। करेक्ट। और अंजुल जी, कमिंग बैक टू दिस मूवी, इस मूवी में लीड स्टार कास्ट कौन है? एक तो सिद्धि जी है विच वी कैन सी नाउ, और कौन है? तो इसमें 3 लीड कास्ट है, और आई टेल यू शशि, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम लोगों ने ओके। 1000 लोगों की, 1000 एक्टर्स की कास्टिंग की है, बाप उसमें रे। से फिल्टर ओके। करके 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 हम लोगों ने 100 लोगों को लिया। और हम हाँ। लोगों के पास ना बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी आए थे। चेन्नई ओके। की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे। बट हम लोग को ओके। ऐसे लोग चाहिए थे जो ये रोल को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि एवरीवन इज प्लेइंग। 18 मेन कैरेक्टर्स है इसमें, जो लीड एडिक्ट जो बोलते हैं ना, लेवल 7 एडिक्ट। लीड एडिक्ट। ओके ओके। हाँ, लेवल 7 एडिक्ट बोलते हैं उसको, जो एकदम लाइक, जो एकदम धूत, नशे में एकदम धूत हो जाते हैं, जिनको दारू का, एकदम सिगरेट का, ठीक। हाँ। हाँ, वो लेवल 7 पे पहुंच जाते हैं। तो वी वांटेड दोस 18 डिफरेंट एडिक्ट्स जो उनको जस्टिफाई कर सके स्क्रीन पे। प्लस हम लोगों को शिवानी चाहिए थी, जो कि सिद्धि ने ओके रोल किया है। तो हमारे ओके। पास 250 लड़कियों के ऑडिशन आए थे, 250 में से हम लोगों ने किया। अभी हम लोगों ने सिद्धि को क्यों किया, क्योंकि सिद्धि की एक तो बेस वॉइस है, जब वो बात करती है तो हाँ ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना एक पेन भी है, मदरली एंगल भी है, और हाँ। जब वो गुस्से में बात करेगी तो वो एंगल भी है, तो दोनों एंगल ओके। है। और ये लड़की ने
हम लोग वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दिस गर्ल कि इसने इतने बड़े टॉपिक पे इतनी छोटी उम्र में, शी इज जस्ट 23, इतनी छोटी उम्र में ये डिसीजन लिया कि, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों होती है यार मैं करियर के स्टार्टिंग में ऐसा प्रोजेक्ट कर लूंगी मेरा तो करियर आगे जाएगा नहीं, बट शी टुक दैट बोल्ड इनिशिएटिव टू स्टैंड वेरी स्ट्रांग कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूं। और द गुड थिंग अबाउट दिस गर्ल इज दैट कि हम लोगों ने इसको लॉर्ड शिवा का रोल करना था, क्योंकि जो पूरा ट्रेड्स है शिवानी का लॉर्ड शिवा का है। हम लोगों ने पूरा ऋग्वेदा पढ़ा था इसका स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, तो इसको हम लोगों ने गायत्री मंत्र की ना बहुत टफ साधना होती, तो हम लोगों ने बोला कि पहले इसको राम मंत्र की चैंटिंग करवाई, क्योंकि व्हेन यू हैव टू प्ले गॉड नो, आपके पूरे 7 चक्रास एक्टिवेट करने हैं हमको। अगर जब तक आपके 7 चक्रास एक्टिवेट नहीं हो गए यू कैन नॉट जस्टिफाई लॉर्ड शिवा। वो फेक दिखेगा स्क्रीन पे, एकदम फेक दिखेगा। अभी आप ट्रेलर भी देखोगे, ट्रेलर में आप इसकी वॉइस का बेस देखिए, इसके एक्सप्रेशंस देखिए, इसके भाव देखिए, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने इससे 1 महीना पहले राम चैंटिंग करे। अब राम चैंटिंग करने से क्या होता है, ये आपका ये जो चक्रा है, जो हार्ट के नीचे का जो चक्रा होता है वो एक्टिवेट होता है। आपके जो फायर है अंदर की, वो जो फायर है वो एक्टिवेट होती है, और जो आपका जो पुराना जो पैटर्न होता है ना बॉडी का, वो पैटर्न पूरा चेंज करना होता है। तो हम लोगों ने सिद्धि को बोला, सिद्धि हम लोग तेरे को पहले 1 महीना राम चैंटिंग कराएंगे ताकि पूरे जो डेड एनर्जीज है वो तेरे एक्टिवेट हो, उसके बाद तेरे को गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी जो तेरे पूरे 7 चक्रास को एक्टिवेट करेगी, तब जाके हम लोग शूटिंग। तो हम लोग 2 महीना वेट करें, लोग बोले तेरे को ये करना पड़ेगा, तू करेगी तो ही हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग को भी वो जस्टिफाई नहीं करेगा फिर, क्योंकि अभी आज बिग स्क्रीन पे आने वाली, जब आप 70 mm के पर्दे पर आ रहे हो तो एक एक चीज इतनी डिटेलिंग में दिखेगी, और हमको वो काम सच्चाई से, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की इसके पीछे, इसने भी फिर हम लोगों को सपोर्ट किया। अभी वो कैसे किया, क्या क्या चैलेंजेस है वो आप सिद्धि से पूछ सकते हैं। So सिद्धि, if we come to you, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि यार ये मूवी बहुत अलग तरीके की फिल्म है और मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें लड़के लोग हैं, तो वर यू स्कैर्ड कि ये प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा चैलेंजिंग रोल है? तो इनिशियली जब ऑडिशंस मैंने दिए थे कुछ आइडिया हद तक था, लेकिन फिर जैसे मैंने ऑडिशंस क्रैक किए, फर्स्ट ऑडिशन क्रैक किया, सेकंड ऑडिशन क्रैक किया, और फिर उसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई 1-to-1, तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट के बारे में जानने मिला। तो वहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसे नहीं था कि मुझे फील हुआ कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी वहाँ पे इतने रिलेटेबल कंटेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार आई शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस फिल्म, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और शिवानी का कैरेक्टर, जिस तरीके से कैरेक्टर लिखा गया, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसका स्क्रीन प्रेजेंस, उसका जो ऑरा है शिवानी का, और इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर। मतलब मैंने ऐसे कैरेक्टर पहले कभी नहीं किए, तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने 3 साल थिएटर किया है और मैंने ऐसा रोल कभी नहीं किया है। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्लेइंग द गॉड एलिमेंट, तो मैं थोड़ी सी हो गई थी यार, गॉड एलिमेंट प्ले करना, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड बहुत सारे चैलेंजेस थे इनिशियली, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया था ये कि मम्मी ये स्क्रिप्ट इस तरीके से है, और मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने बोला कि अगर तुझे लग रहा है ये स्क्रिप्ट सही लग रही है तुझे, और तुझे लग रहा है कि ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कैरेक्टर और सारी चीज़ें सही है, तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विद इट। और फिर हर एक चीज़ को रीजनिंग दी गई इस फिल्म में, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिखा गया है या फिर कुछ भी बताया गया है, एवरीथिंग हैज़ गॉट रीजनिंग। और टीम ने मुझे सारी चीज़ बताई थी कि व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग, ये क्यों लिखा गया है, हर एक एडिक्ट के बारे में बताया गया था। तो मुझे एक पॉइंट पे भी ऐसे लगा नहीं कि मुझे कैरेक्टर नहीं करना चाहिए या फिर आई शुड नॉट गो अहेड विद दिस फिल्म। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई वांट टू डू दिस फिल्म, एंड शिवानी हैज changed me completely. This character has changed me so much. और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि शिवानी का बहुत सारे लेयर्स है इस कैरेक्टर में, और फिल्म में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इमोशंस भी एक साथ है इसमें, तो काफ़ी चैलेंजेस तो रहे थे। ओके
ओके, लाइक आप कहाँ से हैं मुंबई में, और लाइक वर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद दीज टू जेंटलमैन, अंशुल जी एंड प्रवीण जी? यस यस कंप्लीटली। मैं वैसे नवापुर महाराष्ट्र से हूँ। नवाबपुर। मैंने हाँ नवापुर महाराष्ट्र। और मैंने अपनी पढ़ाई की है पुणे से। मैंने ओके अपना ग्रेजुएशन किया है डिजाइनिंग में, और मैं साथ ही थिएटर भी कर रही थी पुणे में। ओके फिर मैं शिफ्ट हुई हूँ मुंबई, और मेरा 3rd मंथ ही था आई गेस आफ्टर शिफ्टिंग टू मुंबई, व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑडिशन फॉर मिलियन व्यूज। और ओके हाँ, हम लोगों का काफी टाइम तक वर्कशॉप भी चला था। जब एक बार हम लोगों का एग्रीमेंट वगैरह सारी चीजें साइन हो गई थी, उसके राइट, बाद हाँ हो गया। 2 महीने तक हम लोगों का वर्कशॉप चला था। तो और जब मैं गई हैदराबाद फॉर शूटिंग, द क्रू इज एक्सीलेंट। एवरीवन वाज लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रवीण जी, क्योंकि वही सबसे पहले इंसान थे जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। प्रवीण जी, तो आपकी काफी तारीफ हो रही है क्रू में और टीम में। बस अभी he came to अभी pick सुन me लो। up and he was like talking, because I am a very introvert person. मैं ऐसे बात नहीं कर पाती, and he was making me very very comfortable. अरे कंफर्टेबल। कैसे हो, क्या हो, and he was like very nice. And then I met other people from the अंशुल। crew, and I met Anshul. ओके Everyone was like very very sweet. और मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था एक टाइम के बाद कि यार मतलब मैं कहीं और सिटी से आई हूँ। और that was my first time traveling to हैदराबाद, और मैं हाँ, अकेले टाइम ट्रैवल कर रही थी। तो everyone was like really nice. ओके ओके। सो अंशुल जी, कमिंग बैक टू यू, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो हाउ इट वर्क्स इन नेपाल एंड हाउ इट वर्क्स इन इंडिया? इंडिया का थोड़ा डिजास्टर हो गया है शशि, क्योंकि इंडिया में क्या हो गया है हाँ ना, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल ऐसा हो गया है कि प्रोड्यूसर 1 करोड़ रुपए लगाएगा तो इंडिया में हाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज मिलेगा। अभी जैसे मैं पिछले 2 महीने था मैं मुंबई, तो करेक्ट, उसी के माध्यम से मेरी आपसे भी कनेक्शन हुआ। मुलाकात हुई, हाँ हाँ। तो जो बिजनेस मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे को नहीं लगता कि वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए बना हुआ है, क्योंकि मैं मुंबई की आज की तारीख में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हाथ से उठा लिए, वहाँ के अगर आप बिल्डिंग के नीचे जाके वॉचमैन की डायरी देखोगी, वहां पे मेरा नाम होगा। मैं हर जगह ओके गया, एवरीवन इज सेइंग कि भाई प्रोड्यूसर 1 करोड़ रुपए देगा फिर हम लोग फिल्म रिलीज करेंगे। अब जैसे अच्छा मेरे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, हम लोग 2-3 लोग मिलके पैसा कैसा कैसा के जमा करके हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो मुंबई में मेरा ये एक्सपीरियंस था। एंड व्हेन वी ओके। गो टू OTT, आई विल टेल यू द रियलिटी। आई एम सो थैंकफुल टू यू शशि that you took this interview and you gave me an opportunity to speak. OTT, entire OTT platform has rejected our film. And will you ask me the question why? Because all are new faces. ऑल आर New faces in my न्यू movie. पेशेंट। ओके All are new faces. Now my biggest question to the entire Mumbai ecosystem is, न्यू फेसेस एक्टर नहीं है क्या? न्यू फेसेस एक्टर है, इंसान। बिल्कुल एक्टर है। लोग, अब ये लड़की है 6 साल से थिएटर कर रही है, हाँ प्रवीण जी है 20 साल से थिएटर कर रहा है। करेक्ट। तो मेरा प्रश्न, अभी जितने भी मेरी ऑन स्क्रीन 100 लोगों का क्रू है, एक एक एक्टर का मेरा 15-15 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। इतने टैलेंटेड एक्टर है। जस्ट बिकॉज इनका फेस वैल्यू नहीं है, दैट डजंट मीन्स दैट कि दे आर नॉट सेलेबल इन द मार्केट। अभी सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है हुआ है मालूम मुंबई में? न्यू फेसेस, दे आर नॉट इवन वॉचिंग द फिल्म। अच्छा, दे आर नॉट इवन वॉचिंग। और बिना मूवी देखे, मेरी मूवी का ना ट्रेलर देखा है, ना मेरा पिच डेक देखा है, ना मेरा प्रेजेंटेशन देखा है। दे हैव नॉट सीन एनीथिंग एंड देन दे आर डायरेक्टली, अच्छा न्यू फेस है, वी आर नॉट इवन गोइंग टू टच। हम लोग टच भी नहीं कर सकते। बट तो मेरा अंशुल जी, अभी रिसेंटली मैं एक शूटिंग में गया था, सो दे आर आल्सो शूटिंग विद न्यू फेसेस। एंड ये मार्केट है ना, मैं मतलब एक प्रोड्यूसर ही मेरे को बता रहे थे कि अप्रूवल आता है, और वो अप्रूवल में जो अप्रूव करवा रहा है उसका कुछ कमीशन होता है। सो ऑल द थिंग्स आर वर्किंग अंडर द टेबल सर। करेक्ट, ये सच है। और ये खुल के बाहर आना बहुत जरूरी है, मालूम है शशि। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि यू टुक दैट इनिशिएटिव टू टुक दिस इंटरव्यू। ये सारी चीजें मैं मेरा लाइव एक्सपीरियंस बोलूंगा ब्रो, जो दो महीने मैंने झेला है, मैं पूरा सच बोलूंगा कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ मुंबई में। एक तो सबसे पहले कि यार, तुम मेरा फिल्म देखो, तुम मेरा ट्रेलर देखो, मेरे को मुंह पे बोलो भाई तुमने फालतू पिक्चर बने, हम तुमको रिजेक्ट करेंगे, मैं फेलियर एक्सेप्ट करूंगा।
करूंगा। तुम हाँ 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 हाँ। मेरे को मैदान में उतरने तो दो, मैदान में उतर के फेल करो। तुम मेरे को मैदान में भी उतरने नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे हो कि भाई हम लोग नहीं देखेंगे। ये नाइंसाफी है ये। बिल्कुल और एक बिल्कुल। तो सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है मालूम शशि? देखो, अगर आपने दुकान खोली है, अब आप समझो हाँ एक बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। जब आप एक हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हो, तो आपने दुकान खोली। अब जब आप दुकान खोल के बैठे हुए हो, तो एक सेल्स का बंदा आपके पास आपको प्रोडक्ट बेचने आएगा, क्योंकि सेल्स के आएगा, बंदे बिल्कुल का। आएगा। हाँ, और तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि सेल्स का बंदा का काम ही वही है, जाना लोगों को बोलना कि भाई हाँ, हमने ये प्रोडक्ट बनाया, आप लोगे नहीं लोगे, नहीं लेना ना बोलना आपकी। लेकिन अगर आपने दुकान खोली है, तो आपको लोग बेचने आएंगे। तो अभी ओटीटी में क्या है, अब मैं जितने भी ओटीटी है वहां पे रिसेप्शन पे जा रहा हूँ। मैं रिसेप्शन में जाके बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक फिल्म बनाई है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, मेरे पास उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो नहीं है। मैं जा हाँ रहा हूँ वहां पे रिसेप्शन पे, नहीं नहीं, जब तक तुमको ईमेल पे रिप्लाई नहीं आएगा, हम लोग तुमको अंदर आने नहीं देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ इजी। ठीक है भैया, जो बंदा है जो ऊपर बैठा हुआ है 12वें 13वें माले पे, उनका ईमेल आईडी दो। हाँ नहीं, हम लोग ईमेल आईडी नहीं देंगे। तो एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, अब जैसे मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ। अगर कल को कोई बराबर। लखनऊ से आएगा, कोई कलकत्ता से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, तो मुंबई आएगा तो वो कहाँ जाएगा यार? जो बिल्कुल। लोग दूसरी सिटी से आ रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग तो डायरेक्ट ऑफिस में ही कहाँ जाएंगे ना। वो जाएंगे? लोग बोलेंगे भाई कि हमने बनाया पिक्चर, हमको एक मौका दो। अब वो वहां पे, हाँ, अब रिसेप्शन पे जाके वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जब तक तुम्हारे पास ईमेल का रिप्लाई नहीं आएगा। तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भाई ईमेल आईडी तो नहीं, हम लोग ईमेल, तो हम लोग ईमेल निकाले कहाँ से? हम हम लोग लोग करें क्या आखिर? ना आप हाँ, ईमेल आईडी दे रहे हो, ना आप मेरे को चांस दे रहे हो, ना वो हाँ, बंदे का कांटेक्ट है, तो हाउ टू डू दिस? करेक्ट मतलब दिस इज क्रेजी, दिस इज करेक्ट। सैड एक्चुअली। मैंने मैंने 2 महीने मेरे जूते चप्पल घिसे। एंटायर नेपाल हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज सो वेलकमिंग। यहाँ पे मेरे को मिला, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरी पूरी मूवी देखी भाई। मैं वो लोग अच्छा ने आए, हमने एक प्रीव्यू थिएटर बुक कराया, और वो लोग दिल्ली तक आए हमारे लिए। नेपाल के अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर, कैन यू बिलीव, वो लोग दिल्ली तक ट्रैवल तो करे, स्वीट, दिल्ली। तो स्वीट। हाँ। हाँ, दिल्ली में हमारी पूरी मूवी देखी, फिर देखने के बाद बोला कि भाई चलो हम लोग इसको नेपाल में रिलीज करते हैं। तो अगले सब दो तीन क्वेश्चन इस पे ही होंगे। तो जी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान, बहुत सारे लोग मूवीज बना लेते हैं, बनाना चाहते हैं और बना भी लेते हैं, बट उनको जी, फिल्म की वो रिलीज ही नहीं मिलती है। अब कुछ पिक्चरें करेक्ट। जरूर अच्छी होंगी और कुछ पिक्चरें खराब होगी, दोनों मैं चीजें आप होंगी। सच बोल रहा हूँ हम्म। शशि, मैं मुंबई में बात किया हूँ, 2-2 ढाई हजार फिल्में वेटिंग में पड़ी हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओके। Not even 100, 200, 2,000, 3,000 फिल्म्स आर डेड आउट देयर, जिसको लॉन्च ही नहीं मिल रहा है। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए डुबा के बैठे हुए हैं। ये ओके। इकोसिस्टम जो है ना, ये इकोसिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हाँ और बिल्कुल। वो जो माइंडसेट है कि भाई नहीं, नए एक्टर को कोई नहीं, भाई अब नया एक्टर कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा ना। हर कोई स्टार्ट तो करना रिच ही डैडी, है। हाँ। हाँ, हर कोई तो स्टार का बच्चा नहीं है जिसको एकदम बड़ा लॉन्च मिलेगा। चांस तो देना ही पड़ेगा, और किसी ना किसी को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं हाँ कर सकता मैं बड़े स्टार को 1 करोड़ रुपए देके वैनिटी वैन बुक करा के, मैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर मैं पूरा वही सारे में डाल दूं, मैं फिल्म में क्या डालूंगा मेरा पैसा? फिल्म में क्या डालूंगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर मेरे को मेरा टैलेंट दिखाना है पूरी दुनिया, तो ऑब्वियसली मैं नए एक्टर्स को ही लेके करूंगा। चलो भाई, 4 रुपए कम ले लो, तुमको वैनिटी वैन नहीं देंगे, लेकिन हमारे तुमको बेसिक फैसिलिटीज दे देंगे, आओ काम करो। फैसिलिटीज दे देंगे। हाँ। ओके ओके। तो ये तो मुंबई का बहुत सैड इशू है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बहुत बड़े एक्टर्स की बहुत अजीब 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 और गरीब मूवीज रिलीज हो रही हैं, बट जी, अच्छी अच्छी मूवीज दब के रह जा रही हैं ड्यू टू ऑल दिस इश्यूज। सो करेक्ट। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मतलब वो लोगों ने सीधा डिनाई कर दिया, अगर प्रोड्यूसर अपना पैसा नहीं लगा रहे तो हम रिलीज करेक्ट। नहीं करेंगे ये मूवी। हाँ, तो ये सबसे बड़ा एक तो ये भाई, ये मेरे को बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आया। ये बिजनेस हम्म मॉडल मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई प्रोड्यूसर ही सामने से 1 करोड़ तो 50 लाख तुम पब्लिक ये प्रिंट एंड एडवर्टाइजमेंट का पैसा मांग रहे हो, फिर 50 लाख देके तुम थिएटर बुक करा रहे हो, उसका पैसा मांग रहे हो। प्रोड्यूसर ही 1 करोड़ डालेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा क्या है भाई? तो मैं मेरा लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुल के क्यों बोलना चाहता हूँ मालूम? जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई से बाहर जो भी लोग हैं, वो उन लोग सपना देखते हैं मालूम, कि भाई हम लोग पिक्चर बनाएंगे, उसको हम्म, मुंबई में बेचने जाएंगे। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये इंटरव्यू में खुल के मैं सबको बोलना, पूरे भारत को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मुंबई की रियलिटी ये है
तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है तो आओ। मुंबई ने ऐसा करके रख दिया कि भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है ये सपना देखने की। आज मुंबई में मैं बोल रहा हूँ, मुंबई में मिडिल क्लास लोगों के लिए ये कर दिया कि भाई तुम्हारे पास 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं है, तुम मुंबई मत आओ, हमारे दरवाजे मत तुम्हारे आओ, लिए नहीं खुलने वाले। बंद है, ये बिल्कुल बंद है। सच्चाई है। हाँ, अगर ये सच्चाई नहीं बदली ना, मुंबई इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। और मैं बिना झिझक के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सहा है ये सब कुछ। करेक्ट करेक्ट। मैंने मेरे लाइव मेरी आंखों से देखा है। और बहुत सारे लोग हैं ओके। यार, बहुत सारे। अंधेरी में आप जाओगे, पूरा वहां पे एक्टर्स का बंच पड़ा हुआ है। लोग अरे केला खा के जी रहे हैं लोग वहां पे। दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर वन डे। और मैं बोल रहा हूँ वो वन डे नहीं आने वाला, क्योंकि बिजनेस मॉडल उसी पे पैसा लगाता है जहाँ पे फेस वैल्यू। और वो एक एक्टर को फेस वैल्यू लगाने के लिए 10 से 15 लाख 15 साल लग जाएंगे भाई, तब तक तो वो बुढ़ा ही हो जाएगा। बुढ़ा हो जाएगा पूरा। जो एक्चुअल जो ईयर्स थे एक्टिंग करने के वो तो निकल ही जाएंगे। हाँ, हिम्मत टूट जाएगी। करेक्ट अभी करेक्ट। कितने सारे लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं अभी मुंबई में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे तो लोग हैं, बहुत सारे लोग। ये जो माइंडसेट है, मैं ठीक है, मैं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो भाई ठीक है, तुमने दुकान खोल के बैठी हुए, तुमको बिजनेस करना है, बट लो भाई, अच्छे एक्टर को लो ना, जो 15 साल 10-10 साल थिएटर में कर रहा है काम, उसका काम तो देखो। करेक्ट। यहाँ सर अंशुल जी, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, यहाँ पे वैसा हिसाब है, जो दिखता है वही बिकता है। ये Correct. मेरा व्यू है। करेक्ट। और अंशुल जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने सिंगल स्क्रीन पे रिलीज करने का ट्राई किया? मुंबई में या नेपाल में? नहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया इंडिया। इंडिया में तो मेरे दरवाजे ही नहीं खुले भाई। मैं आपको सच ही बोल रहा हूँ, मेरी सिंगल फिल्म स्क्रीन में नहीं है? मेरी सीबीएफसी में अटकी हुई है पिक्चर 3 महीने से। अच्छा। मैं आपको बोलूंगा, ओके। एक बड़ा ब्रांड है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी बहुत बड़ी हिट हुई है। अब वो ब्रांड ने क्या किया, सीबीएफसी में सारी नई फिल्में रुकवा दी। अच्छा। सन ऑफ सरदार का 7 डेज का पुश हुआ। क्यों? क्योंकि एक बड़ी पिक्चर हिट हो गई, जिसकी वजह से सीबीएफसी में सारी नई फिल्मों को रुकवा दी। अब वो कौन सी पिक्चर थी, क्या थी, वो आप समझ जाओ, मेरे को डायरेक्ट नाम नहीं लेना। सीबीएफसी लेवल तक चीजें ये ब्लॉक लोग करवा की दी पहचान जाती है। है। सीबीएफसी लेवल तक सर्टिफिकेट तक रुकवा दिया जाता है। मैं सर्टिफिकेट के पास गया, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भैया मेरे को ओटीटी पे रिलीज करने दो, सर्टिफिकेट मेरा रिलीज कर दो। मेरे को 3 महीने से मैं जूते चप्पल घिस रहा हूँ, इंडिया में मेरा अभी तक सीबीएफसी अप्रूवल नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं जितना मैं जानता हूँ, आप इंडिया के बाद नेपाल में गए एंड यू आर रिलीजिंग इट इन नेपाल। इतना क्विक है ये। यस, नेपाल में मेरे को 1 महीने में, मेरे को 20 दिन में मिल गया सीबीएफसी। सो इंडियन गवर्नमेंट और सेंसर बोर्ड को बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। सेंसर बोर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, एक पिक्चर को रिलीज करने के लिए 6-6 महीने क्यों लग रहे हैं? और बड़ी पिक्चर का तुम 2-3 दिन में सर्टिफिकेट निकाल ले रहे हो। विद इन लाइक 2-3 दिन में सर्टिफिकेट भी आ जाता होगा और रिलीज भी हो जाती होगी, मुझे लगता है। हाँ। तो ये भाई, ये ना ये बिजनेस मॉडल सस्टेन होने वाला है, और जो सीबीएफसी में होने वाला है ये भी सस्टेन होने वाला नहीं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी ये पिक्चर अगर नेपाल में नहीं चली, मैं तो नहीं देख सकता भाई इतना बड़ा सपना। मैं सीबीएफसी में अटक जाऊंगा या फिर मुंबई में जाके अटक जाऊंगा, मैं तो गिव अप दे दूंगा। मेरे पास ना उतना सारा पैसा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब थोड़ा अगर मीटिंग को लाइट करें, सो अंशुल जी एंड प्रवीण जी दोनों से एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने नॉन एक्टर्स को लेने का नहीं सोचा? कोई एक आधा कोई नॉन फेस हो सपोर्टिंग स्टार कास्ट में या लीड स्टार कास्ट में? अंशुल जी पहले आप बोलो। हाँ अंशुल जी आप बोलिए, फिर प्रवीण जी आप बोलिए। देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी एक्टर है ना शशि, when you will हाँ. see on the big screen to each and every, not I'm talking about each and every, even छोटे से छोटा भी कैरेक्टर होगा, they have justified their role, and I'm damn हाँ, sure that हाँ. everyone will love it. Everyone will love it, the performance which each of the actor. And then I have casted not only from Mumbai, I have casted from Kolkata, Dhanbad, Jharkhand, Bangalore, Delhi, कलकत्ता, और फिर मुंबई, फिर पुणे, गांवों से, डिस्ट्रिक्ट से भी लिया है मैंने। आई हैव मेड श्योर दैट कि भाई मैं वो माइंडसेट ना रखूं भाई मैं तो सिर्फ मुंबई से ही एक्टर लूंगा। तो मैंने पूरे भारत से लिया, और इसका जो म्यूजिक हुआ है
उसमें हम लोगों ने 17 लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज किए। पूरा जो अच्छा। म्यूजिक है हमारा वो चेन्नई में क्या है, हमने फ्लूटिस्ट को ओके। महाबलीपुरम से बुलाया, हमने हारमोनियम वाले को कर्नाटका से बुलाया। तो अच्छा। कहीं पे भी हम लोगों ने वो बोलते हैं ना कि यार नहीं नहीं ये तो मुंबई हम्म। का है, ये तो यहाँ का है, हम इससे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पूरी कंप्लीट इंडिया फिल्म है, पूरा भारत ने इसमें ये प्रोजेक्ट में काम किया है। प्रोजेक्ट में 450 काम लोगों ने किया। काम किया ऐसा चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में। ओके। 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 और प्रवीण जी, क्वेश्चन गोज टू यू नाउ कि नॉन एक्टर्स को लेने का नहीं सोचा, या आपने कभी सजेस्ट किया अंशुल जी को? जी, तो मेरा मेरा तो पहली बात जब मैंने स्क्रिप्ट देखा तो मैंने सोचा कि भाई ये तो नॉन एक्टर्स से होने वाला तो नहीं है। अच्छा, आप पूछोगे क्यों? हाँ, क्यों? आप पूछोगे क्यों? अब जैसे आप एक 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 सैंपल ले लीजिए आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, वो तो थिएटर में तो दिग्गज हैं, एंड आई एम हिज फैन लिटरली। उसको उनको लगा सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन हाँ। जैसा अंशुल जी ने ऑलरेडी उसका आंसर दिया था, ही हाँ। वांटेड टू टेक एक्टर्स जो कि प्रूव करना चाह रहे हैं। अब आजकल क्या होता है, नॉन अननोन एक्टर्स में क्या होता है पता है आपको? बिकॉज ऑफ दिस ये जो जो कंपटीशन जो चल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, तो नोन एक्टर्स क्या करते हैं ना, सॉरी अननोन एक्टर्स, जो नए एक्टर्स हैं ना, वो नोन एक्टर्स की नकल करते हैं। करेक्ट। कोई कोई शाहरुख खान का नकल कर दिया, कोई नवाज का नकल कर दिया, कोई इनका नकल कर दिया, उनका। तो यहाँ पे ना रिजेक्शन होती है, लेकिन जो अंशुल ने चुना है, हाँ। जो अंशुल ने चुना है, वो एक्टर्स ओरिजिनल थे, ओरिजिनल थी उनकी एक्टिंग। और इसलिए ना ये मूवी ना हर एक को कनेक्ट करेगी, क्योंकि वो जो ओरिजिनल जो एक्टिंग है ना वो आ रही है। तो यहाँ पे नॉन एक्टर्स को लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। करेक्ट। लेके कर सकते हैं हम, बट वो ऐसा होगा ना, जैसे अंशुल जी ने पहले कहा, वो फेक हो जाएगा, फेक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। फेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ना किसी ने किसी की नकल की है, अपनी ओरिजिनल एक्टिंग बताइए कि भाई हमारी टैलेंट ये है, और उन्होंने जिया है उस कैरेक्टर में, उस कैरेक्टर में जिया है उन लोगों ने, उतना उतना टाइम जिए हैं वो लोग। सो इसलिए ये डायरेक्ट आपके दिल के अंदर ना कनेक्ट होगी ये मूवी। तो नॉन एक्टर तो बस लेना ही जी। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये ओजी प्रोडक्ट है और बहुत ही अलग तरीके का प्रोजेक्ट है जी। हाँ, मैं आपको ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब से एक ही बात बोल रहा हूँ कि भाई यूनिक है, ये हटके वो है, ये एक तो मैं कहूंगा ये एंटरटेनिंग है। इसमें एंटरटेन भी है, आपको छोटा मोटा मसाला भी है इसमें। इसमें ये एंटरटेनमेंट भी है आपको। हाँ, ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई एक कॉमेडी सीन है, वो तो खैर वो तो सीक्रेट खोल देना होगा, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट एलिमेंट है, बिल्कुल है। बस मैं आखिरी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप ये मूवी जो देखना शुरू करोगे आप, अंत तक ना आपकी एनर्जी लेवल घटेगी नहीं। अच्छा। आप कौन सा भी मूवी देख लीजिए, आप अंत में क्या होता है कि भाई आप थक जाते हो, थक जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल तो कहीं भी नहीं घटेगी। आप ये मेरा चैलेंज है। एज ऑफ द सीट एक थ्रिलर मूवी है ये। यस, एब्सोल्युटली, ये मेरा चैलेंज है ये। तो कमिंग बैक टू अंशुल जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एंड सिद्धि जी आपसे भी, कि क्या पॉर्न इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और दूसरी चीज क्या गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को बंद करने के लिए? देखिए, मेरा जो पूरा जो ऑब्जर्वेशन है स्पेसिफिकली ये इंडस्ट्री, ये चाहे पॉर्न ले लो, दारू ले लो, सिगरेट ले लो, ये सारे ना आपके दोस्त है। अगर हम इन सारी चीजों को रोकना चाहते हैं ना, तो ये हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोगों को वो समस्याओं को समझना है जो लोगों को इन समस्याओं की तरफ ड्राइव कर रही है। पूरी मूवी का मकसद ही यही है कि आपका दुश्मन पॉर्न नहीं है। पॉर्न इज नोवेयर एनिमी, दारू is not an enemy, smoking is not. Enemy is the things which is driving a human being towards that. Towards porn, हाँ, correct. And that is loneliness, and that is the emptiness which is there in your heart. अभी मैं आपको लाइव मेरा एग्जांपल बोलता हूँ। मैं नेपाल में यहाँ हॉस्टल में हूँ। There are guys from US, Germany, Japan, China.
मैं जिनके Okay. साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा रूम, 4 डिफरेंट कंट्रीज। वन गाय हैज केम हियर बिकॉज उसका फैमिली ट्रॉमा है अच्छा। एंड उसको उसके माता पिता के साथ बनती नहीं है, और वो कुछ इज नॉट फीलिंग वेल इन, इज नॉट फीलिंग सेफ इन हिज ओन होम। ओन कंट्री, ओन होम। हाँ। हाँ, और ट्रॉमा की वजह से अभी वो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का कर रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे, मैं अभी जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर गया हूँ, मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ, पीपल आर हियर बिकॉज आउट ऑफ ट्रॉमा। सो Trauma, दैट हाँ। ट्रॉमा नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड दैट कैन बी फिक्स। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बातचीत कोई भी खुल के आके बात नहीं करेगा। बिल्कुल। जो लोगों को, अभी आप अपने में भी ऑब्जर्व करिए, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ज्यादा देर तक सो रहा हूँ या मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली हॉन्टिंग। एंड व्हाट इज Correct, दैट हॉन्टिंग, वो हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते। दैट इज वेयर नहीं सिनेमा करते। कम्स इनटू द पिक्चर। That is where the cinema works like a medicine, cinema works like a healing. That is the main core pillar of the movie. If you ask me, Anshul, what is the soul of this movie? The entire soul of this movie is listening. This Okay. will be world's first film जो listening पे बेस है, कि लोग आ रहे हैं, अपना रॉ कन्फेशन कर रहे हैं शिवानी के सामने, बोल रहे हैं कि भाई हम दारू पीते हैं और हम प्राउड है, हम पॉर्न देखते हैं। हमने तो एक केस ऐसा भी डाला है जहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि मैं रेप करता हूँ, मेरे को प्राउड Shit. आता है, मैं प्राउड फील करता हूँ रेप करने के लिए। क्योंकि अच्छा। आप जितने भी देख लो, इंडिया में जितने भी रेप हुए हैं, चाहे वो कलकत्ता रेप देख लो, चाहे वो दिल्ली का रेप देख लो, दिल्ली आप रेप, एक निर्भया चीज रेप। हाँ, उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो ब्रूटेलिटी है रेप्स में, जो हाँ, ब्रूटेलिटी है वो कितनी बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, एक्सट्रीम हाँ, हाँ। ब्रूटेलिटी पे जा रहे हैं पूरे रेप्स। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देयर इज सम साइकोलॉजिकल लूप होल। और जितने भी आप दिल्ली रेपिस्ट का इंटरव्यू देखो या कलकत्ता रेपिस्ट का इंटरव्यू देखो, कलकत्ता का रेपिस्ट, वो भी डॉक्टर एमबीबीएस में रेप किया, वो बोला कि मेरे को चाइल्डहुड में मेरी स्टेप मदर ने मेरे साथ ये सारी चीजें की थी। तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो उनको, अब वो उनको बड़े लेवल पे एंजॉय करना है। अब अच्छा। वो चीज, अब तुम गोली से मार दोगे रेपिस्ट को, कितने रेपिस्ट को मारोगे, कितनों को फांसी पे चढ़ा दो। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। वेयर फिल्म्स लाइक मिलियन व्यू कम्स इनटू द पिक्चर, और आपकी पूरी कंट्री के सोल को सुधारेगी, पूरी भारत की आत्मा को टच करेगी। वो ठीक है, वो हमको अभी मौका नहीं मिला, लेकिन हम वो कोशिश हम नेपाल में करेंगे। वो पूरे नेपाल की जो पॉपुलेशन है, ये एक आदमी के लिए नहीं बनाई गई है, ये पूरी नेशन के लिए बनाई गई। तो पूरे नेशन, वर्ल्ड के लिए आपने बनाया। हाँ, करेक्ट। तो जितने भी हमने इसमें केस स्टडीज, जितने भी मुद्दे हमने इसमें उठाए हैं, वो हर चीज को करें। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, the problem is not the porn or that, they are your friends, but what is pushing towards that direction, that needs to be fixed. ओके, सिद्धि, ओके। एंड सिद्धि जी, कमिंग, सिद्धि जी, अगर आपसे पूछे तो आपका क्या व्यू है कि पॉर्न एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट और टेक सम स्टेप्स टू मिटिगेट इट? आपको ऐसा लगता है? देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा इस चीज के लाइक पॉर्न इंडस्ट्री इतना ज्यादा बढ़ चुका है अभी। मतलब मैं भी अपने आसपास देखती हूँ, इतनी सारी स्टोरीज बिल्कुल। सुनती हूँ, जो फीमेल फ्रेंड्स है। तो आई शुड नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है, लाइक गर्ल्स आर लाइक इनटू दिस थिंग एंड देन दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर डूइंग दिस थिंग। और ये मुझे नहीं लगता कम होने वाली ये चीज। लेकिन एज अंशुल ऑल्सो सेड एंड दिस फिल्म मिलियन व्यूज इज गोइंग टू से कि यार जो पॉर्न है या फिर कोई भी किसी भी तरीका का एडिक्शन है, वो कुछ एक रीजनिंग की वजह से होता है, या फिर हम कुछ ट्रॉमा में है, या फिर कोई टेंशन है हमें तो हम स्मोकिंग करने लग जाते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही घर में तो दारू पीने लग जाते हैं, या फिर तो ऐसे हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं होता है, वो चीज को एक्सप्रेस करने वाला कोई नहीं होता है। हम किसी को अगर थ्रो कर दे वो सारी चीजें, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हम किसी के साथ शेयर कर दे तो दोस थिंग्स कम आउट एंड देन यू फील गुड, देन यू फील नाइस। तो आजकल कोई सुनता नहीं है। हम किसी दोस्त को भी जाके बोल रहे हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं चल जाने दे, इग्नोर, या फिर जज कर देगा, अरे भाई क्या फूकते रहता है तू, क्या दारू पीते रहता है, वो ये सब सारी चीजें बोल देगा। तो हम और ट्रॉमा में चले जाते हैं। कोई इंसान हमें जज कर देता तो हम और दारू सिगरेट पीने लग जाते हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान ये सारी चीजों में जाता है तो हम कैसे डील कर सकते हैं उसके साथ, उनको सुनकर, उनको
नॉन जजमेंटल वे में देखकर। तो बस वही बस शिवानी का सिद्धि पूरी कैरेक्टर स्टोरी मत रिवील कर दे तू। क्या? सिद्धि पूरी स्टोरी मत रिवील कर दे तू। नहीं तो फिर नहीं, बचेगा नहीं लोगों को हाँ। मूवी देखने के लिए। यस। अच्छा, अंशुल जी, नाउ कमिंग बैक टू यू, आपने अब 2 भाई हैं, पॉर्न इंडस्ट्री के दाता लोग, कांति शाह और किशन शाह, इनकी मूवीज देखी थी? अब ये मूवी आप बना रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्टडी करने के लिए इनकी मूवीज देखी थी आपने? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरा मेरा जो इसका सब्जेक्ट था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो मैंने पीएचडी और सारी बुक्स पढ़ी है, मेरा हाँ, हाँ। मैं आपको बोलता हूँ कि होता क्या है ना, जब जब एक पर्सन एडिक्ट बनता है ना, तो उसका ब्रेन जो है ना, वो ऑटोमेशन पे चला जाता है। उसके चला जाता नए है, हाँ। नर्व सेल्स बनते हैं और पैटर्न बनते हैं, और जब वो वैसे पैटर्न बन जाते हैं ना, तो वो एक हैबिट लूप में घुस जाता है उसके, और उसको पता करेक्ट। भी नहीं। अभी आप अपने अंदर भी देखोगे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे चाय पीने का मन करेगा, और आपको वो बिल्कुल, बिल्कुल। पर्टिकुलर टाइम पे चाय नहीं मिले तो आपका ब्रेन में डोपामिन शॉट मारता रहेगा। हाँ, शॉर्ट हो जाता है और अनरिलैक्स लगता है, रिलैक्स नहीं लगता है, हाँ। करेक्ट। तो वो हैबिट लूप बन जाता है, और वो हैबिट लूप में क्या होता है ना, आदमी को वो चीज चाहिए, और डोपामिन शॉट चाहिए, नहीं मिला तो ही विल गो मैड। तो ओके, पॉर्न के साथ भी यही होता है, या फिर अल्कोहल के साथ भी होगा, ये सारे एडिक्शन के साथ यही होता है। तो ओके, हम लोगों ने ओके, हर सब्जेक्ट, वो इनिशियली भी थॉट कि अच्छा ठीक है पॉर्न, बट पॉर्न तो सब्जेक्ट है ही नहीं। इसका थीम इज द थिंग विच इज कॉन्स्टेंटली हॉन्टिंग यू। अभी जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल, सिंपल यूनिवर्सल एग्जांपल देता हूँ, आपका ब्रेकअप हुआ, फ्रेश आपका ब्रेकअप हुआ, और हुँ, नाउ यू आर अलोन, एंड देन आने वाला जो 10 दिन, 1 महीना या 2 महीने है, आपको वो रिलेशनशिप के मेमोरीज हॉन्ट करते रहेंगे। यार बिल्कुल, मेरा मेरा ब्रेकअप हो गया। अब वो कॉन्स्टेंटली वही सब याद आएगा। या और वो मेमोरीज से बाहर निकलने के लिए आपको शॉट चाहिए, नहीं तो आप पागल हुँ, हो जाओगे, नहीं तो पागल मेमोरीज हो हॉन्ट गए। करती रहेगी। नहीं तो वो शॉट के लिए यू विल वॉच पॉर्न, यू विल कंज्यूम अल्कोहल, यू विल डू स्मोकिंग, यू विल गो इनटू रॉट डायरेक्शन, बिकॉज वो आपको ओल्ड मेमोरीज को डिलीट करना है। बोलना बहुत डिलीट आसान है कर भाई, मेडिटेशन कर लो या फिर मूव ये ऑन करो। कर लो, मेडिटेशन कर लो, दिस इज़ जस्ट हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं। हाँ वन हू हाँ एक्चुअली सफर विल करेक्ट। गेट टू नो कि कैसे करना है। हाँ, हाँ हाँ, और आजकल तो ब्रेकअप से तो हर कोई गुजरता है, लेकिन जब वो हॉन्ट मार रहा है, तो जो बंदा है, लड़का है या लड़की, उसका दिमाग सोचो क्या हो रहा है, क्या लेवल ओके, से वो गुजर रहा है। तो इनिशियल जो ब्रेकअप का जो फर्स्ट पहले 2 महीने होते हैं, वहां पे बेचारा ये सारी चीजों का विक्टिम बन जाता है। ओके, ओके। सो एंड यू अर्जुन जी एंड प्रवीण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू बोथ इज कि प्रोड्यूसर कौन है मूवी का एंड व्हाट इज द बजट ऑफ द फिल्म? the budget of the film is close to 2 cr, and then ओके, we are a team called Output Media, and then Praveen ji is करेक्ट। part of the team. एंड प्रवीण जी, हाउ डिड द फंडिंग केम? फंडिंग तो बस सेल्फ फंडिंग थी, अच्छा, सेल्फ सेल्फ फंडिंग फंडिंग। थी। जितना भी आउटपुट मीडिया ने कमाया था, तो वहां से हमने उसको उठाया था। एंड देयर वाज नो रियल स्पॉन्सर्स और प्रोड्यूसर्स, पूरा टोटल सेल्फ फंडिंग था। ओके, क्योंकि ओके, मैं 3 महीने घूमा था शशि, इसके लिए प्रोड्यूसर ढूंढने के लिए। हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई 3 सिटी में ट्राई किया था। सो एवरीवन सेड कि यार तुम ये पॉन पे फिल्म बना रहे हो, हम लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो देन अच्छा, एज अ क्रिएटर आई आस्क्ड माई सेल्फ कि यार लोग खुल के क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं टॉपिक पे। अगर बराबर, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इस टॉपिक पे आज खुल के बात नहीं करोगे, तो ये समस्या पूरे कंट्री को खा जाएगी, अंदर दीमक के आ जैसे खा जाएगी, जाएगी, और आ तुमको जाएगी, पता हाँ, भी नहीं चलेगा। यूएस में यही हो रहा है आज। यूएस में, हाँ इंडिया तो भी चौथे नंबर पे है शशि, यूएस में आज 6वें नंबर पे 7 घंटे का पॉन कंजम्पशन हो रहा है। और अगर आप खुल के बात अभी नहीं करोगे, इसको अभी नहीं रोकोगे, अगर मिलियन व्यू जैसी फिल्मों को रोकोगे, तो ये तुम्हारे पूरे समाज को खा जाएगी। तो आ एज जाएगी। एन एजुकेटेड फिल्म मेकर एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई हैव टेकन सिटीजन, हाँ, दैट इनिशिएटिव कि यार मैं इस टॉपिक पे खुल के बात करूं, खुल के बात करूँ, हाँ, और ना शर्म को। अगर क्योंकि समाज तब खत्म होता है जब एक पढ़ा लिखा आदमी चुप रहता है, चुप है, तब समाज की बर्बादी होती है। तो एज एन करेक्ट। एवरीवन, whoever is the part of this movie, everyone has taken that initiative कि हम बाहर आए और पूरी दुनिया के सामने खुल के बात करें कि ये डैमेज कर रहा है। नहीं, बट आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू कि इट इज अ नाइस इनिशिएटिव टेकन, क्योंकि ना अकेलेपन के बारे में कोई बात करता है, ना डिप्रेशन के बारे में कोई बात करता है,
ना पॉर्न एडिक्शन के बारे में बहुत कोई बात करता है, ना ही अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल एडिक्शन पे कोई बात करता है। सबको करेक्ट लगता है दिस इज नॉर्मल एंड दिस शुड बी नेवर डिस्कस्ड, मतलब बात नहीं करनी करेक्ट चाहिए इस पे, ये बिलो द बेल्ट ही करेक्ट होना चाहिए। हम्म। करेक्ट ओके। एंड व्हाई डिड यू चूज डायरेक्शन अंशुल जी? डायरेक्शन ही क्यों? आपने एडिटिंग क्यों नहीं सोचा, एक्टिंग क्यों नहीं सोचा? So I'm into filmmaking since last now 10 to 12 years, and then ओके I will say that I'm a product of film festivals. So ओके initially when I started my filmmaking career, वहाँ पे मेरे को ना I thought कि यार I can express myself. So करेक्ट। मेरे को it makes me feel happy. पैसा मिलो या ना मिलो, but end of the day it It satisfies me. makes me happy, जैसे पॉडकास्टिंग makes me happy, interacting with people makes me happy। हाँ Correct. So yeah, it makes me feel happy, and I did it. I ओके don't feel like अब ऐसा लगता है भाई जिंदा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। ओके ओके। एंड लाइक व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिलीजिंग मूवी इन नेपाल? ये मूवी आप नेपाल में रिलीज कर रहे हैं, तो उधर क्या है एडिशनल कॉस्ट, आपने क्या स्पेंड किया है मूवी पे? यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम 20 to 30 lakhs लगेगा ओके रिलीज करने के लिए, तो दैट इज ओके द कॉस्ट। तो जो ओके। चीज इंडिया में बड़े लेवल पे हो रही है, वो चीज नेपाल में छोटे लेवल पे हो छोटे लेवल पे। ओके। लेकिन एंड इफ पानी वी तो टॉक गंगा अबाउट, जल कैसा बहते जा रही है। रही पैसे क्या तो बोल रहे हैं पानी कैसा गंगा जल कैसा बहते जा रही है। सर? वो क्या है ना, जो बीच के जो एजेंट लोग है ना, एजेंट लोग बहुत है इंडिया में। अप्रूव कराने के लिए मुझे कमीशन चाहिए, फिर एक्टर को लाने के लिए जो मैनेजर होगा वो कमीशन लेगा। बहुत सारा कमीशनिंग सिस्टम बहुत है, बहुत सारे एजेंट्स हैं बीच में, वो एक जी। प्रॉब्लम है मुझे लगता है। करेक्ट। ओके ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट अंशुल जी, इफ वी टॉक अबाउट रिलीज इन इंडिया, तो क्या प्लान्स है? ओटीटी है, थिएटर है? आप जैसे आप तो बता रहे हैं कि ये नहीं है, मतलब ऑप्शंस नहीं है ज्यादा, तो कैसे आप इंडिया में कैसे प्लान कर रहे हैं? एंड व्हाट अबाउट तो अदर कंट्रीज लाइक अगर श्रीलंका या एशियन कंट्रीज? यहाँ से अगर 4 पैसे कमा लेंगे, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी रिलीज करने का पैसा आ जाएगा हमारे पास, तो इसलिए हम लोग अभी ओके देख रहे हैं कि ओवरसीज में रिलीज करें, कैसे परफॉर्म करती है। और यहाँ पे हम ओके लोग अगर परफॉर्मेंस देते तो ऑब्वियसली ओटीटी भी आ जाएगा, क्योंकि फिर ग्लोबली परफॉर्मेंस हो जाएगी। आर्ट कैनॉट बी जज्ड ऑन अ बेसिस ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि आर्ट करेक्ट बनी है लोगों को एग्री। टच करने के लिए। मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ा लूपहोल क्या हुआ है मालूम, मुंबई में मेरे साथ। हाँ जब भी मैंने मेरी फिल्म बनाई ना, अरे ये फिल्म ना एनिमल जैसी नहीं है इसलिए ये नहीं चलेगी, ये फिल्म अच्छा। ना केजीएफ जैसी नहीं है इसलिए नहीं चलेगी। मुंबई में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम, अच्छा अब एनिमल चल गए ना तो पूरे लोग एनिमल जैसे बनाए, एनिमल केजीएफ चल जैसा गए ना चाहिए, पूरे हाँ लोग वो टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। सो अभी करेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, एक बच्चा 6 महीने में चलना सीखेगा, अब एक बच्चा 9 महीने में चलना सीखेगा। अब तुम 9 महीने वाले बच्चे को बोलोगे नहीं नहीं तू तो 6 महीने में नहीं चला, तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता। सो एवरी करेक्ट फिल्म इज यूनिक, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, यू कैन नॉट कंपेयर। ओके तो मुंबई का सबसे ओके बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम, अच्छा तुमने ये फिल्म, अच्छा ये तो वैसी नहीं है, ये वो फिल्म के जैसी नहीं है इसलिए नहीं चलेगी। वो कंपैरिजन में ना, अभी वो मेरे को कोई कंपेयर कर देगा भाई अच्छा ये एनिमल जैसी नहीं है नहीं चलेगी, क्योंकि एनिमल ने ठीक है 1000 करोड़ कमाए, तो अब उनको वही पैटर्न में चाहिए जो उनको 1000 करोड़ कमाए। तो अंशुल जी, मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे मुंबई में लोगों को नॉवेल्टी नहीं चाहिए, उन लोग को एक सक्सेसफुल फॉर्मूला चाहिए। एम आई टेम्पलेट, राइट? हाँ टेम्पलेट में फंस गया है मुंबई, वो टेम्पलेट से ओके बाहर सोचना पड़ेगा मुंबई। ओके ओके। एंड अंशुल जी, प्रवीण जी, सिद्धि जी, तीनों से एक एक करके ये क्वेश्चन है कि आप लोग के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है? अंशुल जी आपसे शुरू करते हैं। हाँ हाँ मेरा तो बिल्कुल। ऑब्वियसली इसके 5 पार्ट हम लोगों ने प्लान किए शशि, ये हमारा ओके पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 और इसके और 5, क्योंकि इसमें पूरा लॉर्ड शिवा का एलिमेंट हम लोगों ने माना है, तो आई एम ओके लाइक वेरी मच ड्रिवन बाय दैट एलिमेंट एंड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर। जो अभी पार्ट 2 आएगा दैट विल बी मोर क्रेजी, वहाँ पे हम लोग का शिवा एलिमेंट विल बी गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, सो दैट इज द ओके। नेक्स्ट। कैन यू गिव अस सम जिस्ट कि सेकंड पार्ट किस पे होगा? मतलब जैसे ये मूवी एडिक्शन पे है या रीजंस फॉर एडिक्शन पे है, तो यस, सेकंड पार्ट?
Second part will be most probably on capitalism, and Okay. it will be mix of Shiv Puran and Bhagavad Gita. Okay. Okay. And Praveen ji, what about your future plans? अब देखिए सर, फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि भाई मेरी तो खुद की तो प्रोजेक्ट्स हैं, बट मैं अंशुल जी से तो मैं परमानेंटली जुड़ के रहूंगा। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। Okay. Okay. And Siddhi, what are your future projects? So I'm like giving auditions and everything is going on. So Okay. let's see if I crack something nice. And obviously, a million views has been such a great opportunity for me. So let's hoping for the best for million views, and also working for other projects as well, and Okay. giving auditions for other projects as well. Okay. Okay. So like wishing you all the very best, all of you, and भगवान करे कि ये जो मिलियन व्यूज है ये बहुत बड़ी हिट बने. Thank you so much, Sashi, and Thank thank you so much for taking this initiative and speaking with us. And I'll tell you, I'm so proud of you, Sashi, that you took this initiative. Since last 2 months, you are the first one to take this podcast. लोग हमारे साथ podcast भी नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुमने पॉन पे फिल्म बनाई.